हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए कैड सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट के बारे में। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट आज पढ़ेंगे। ये आज हमारा क्लास पहला है। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आप सभी लोगों को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री में PDF और नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कैड सिस्टम के कोई दो उद्देश्य बताइए, यानी कैड सिस्टम के दो उद्देश्य क्या हैं। तो कैड सिस्टम के क्या है, निम्न उद्देश्य होते हैं। पहला है हमारा डिजाइन की उत्पादकता में वृद्धि करना, और दूसरा उद्देश्य प्रोडक्शन के लिए डेटाबेस को तैयार करना है। ये दो क्या हैं, कैड सिस्टम के उद्देश्य हैं। और कैम यानी कि कैम क्या होता है कि प्रोडक्ट डिजाइन के अतिरिक्त प्रोडक्शन के अन्य क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग को ही कैम कहते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट डिजाइन है उसके अतिरिक्त प्रोडक्शन के अन्य क्षेत्रों में कंप्यूटर का जो उपयोग होता है उसको ही हम कैम कहते हैं। CIM यानी कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत किस प्रकार के क्रियाकलाप आते हैं। तो CIM के जो अंतर्गत है वह कैड या फिर कैम के द्वारा क्या होगा, के द्वारा होने वाले सभी क्रियाकलापों के साथ साथ व्यवहारिक क्रियाकलाप भी आते हैं। अब अगला है कि कैम जो है वो सिस्टम के लाभ बताइए, यानी कि कैम सिस्टम के लाभ क्या हैं। तो कैम को अपनाने से मशीनी ब्रेन पावर जो है उसकी पावर की सुरक्षा अधिकतम उपयोग होता है, यानी कि जो ब्रेन पावर की जो सुरक्षा है उसका अधिकतम उपयोग होता है, तथा उत्पादन समय तथा जो वर्क है उनमें वर्क इन प्रोसेस उसमें कमी आती है। और कैड तथा कैम यानी कि जो कैड और कैम है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो कैड का जो पूरा नाम है वह है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और कैम का जो पूरा नाम है वह है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। यानी जो कैड है CAD कैड, उसका कैड का नाम क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। और कैम CAM कैम का क्या होगा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और CIM यह क्या होता है, CIM का कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग CIM का पूरा नाम है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या है और इस सिस्टम के उद्देश्यों की व्याख्या बताइए, यानी कि इस सिस्टम के उद्देश्य की व्याख्या करनी है। तो हम पहले देखेंगे कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग यानी कैड क्या होता है। जब किसी भी प्रकार के डिजाइन कार्यों में डिजाइन को बनाने, डिजाइन का विकास करने या फिर डिजाइन का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है तो उसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की डिजाइन कार्य में डिजाइन को बनाना हो या फिर डिजाइन का विकास करना हो या फिर डिजाइन का विश्लेषण करना हो, यानी कि उसका विश्लेषण करना हो डिजाइन का, तो उस डिजाइन का विश्लेषण करने के लिए इन सभी प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर का हम प्रयोग करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं। और इसका जो सीधा संबंध है वह क्या है, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक यानी कि ICG सिस्टम के प्रयोग से है। और इस सिस्टम के द्वारा क्या होता है, इस सिस्टम के द्वारा डेटा को चित्र एवं प्रतीकों द्वारा मॉनिटर पर न केवल प्रदर्शित किया जाता है बल्कि इनको बनाया, बदला या जोड़ा या घटाया, छोटा या बड़ा किया जा सकता है। यानी कि इस सिस्टम के द्वारा क्या होता है, CIM सिस्टम के द्वारा इसमें क्या होगा कि जो डेटा होगा उस डेटा को चित्रों में या फिर प्रतीकों में या फिर उसके मॉनिटर के द्वारा क्या होगा कि न केवल प्रदर्शित किया जाता है बल्कि इसको बनाया जा सकता है, बदला भी जा सकता है, छोटा या बड़ा साइज किया जा सकता है, और उस साइज को घटाया और या फिर जोड़ा भी जा सकता है। और इस प्रकार के ICG जो है वह कैड का एक घटक होता है। यानी कि जो ICG है वह क्या है, कैड का ही एक घटक है। और डिजाइनर क्या होता है, डिजाइनर स्वयं इसका दूसरा घटक होता है। यानी कि जो डिजाइनर है वह स्वयं इसका दूसरा घटक है। और डिजाइनर का जो कार्य है वह स्वतंत्र विचार करना होता है। यानी कि जो डिजाइनर का कार्य होता है वह स्वतंत्र विचार करना होता है। और कंप्यूटर का कार्य जो है वह कार्य को गति प्रदान करना, यानी जो
कंप्यूटर का कार्य होता है वह इसमें क्या होता है, कंप्यूटर का कार्य कि जो कार्य है उसको गति प्रदान करे, यानी कि जल्दी जल्दी काम करे और प्रदर्शन अच्छी तरीके से करना और सूचना एकत्र करना, ये सभी क्या है, कंप्यूटर का कार्य होता है। अब क्या है कि कैड सिस्टम के उद्देश्य क्या हैं। तो कैड सिस्टम के जो उद्देश्य है वह निम्नलिखित बताए गए हैं। पहला हमारा कि डिजाइनर की उत्पादकता में वृद्धि करना। तो डिजाइनर की उत्पादकता में वृद्धि करना कैसे होगा कि जैसे देखिए, कंप्यूटर के द्वारा डिजाइन बनाने, उसका संयोजन करने, विश्लेषण करने और उसका डॉक्यूमेंटेशन करने में बहुत समय की बचत है। यानी कि कंप्यूटर के द्वारा क्या होता है कि डिजाइनर की उत्पादकता में वृद्धि करना होता है। और वृद्धि कैसे करेंगे, कंप्यूटर के द्वारा जो डिजाइन बनाने हैं और उसका संयोजन करना है, विश्लेषण करना है और उसके डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करना है, और उसमें क्या होगा कि उसमें समय जो होगा वह बहुत कम लगेगा, यानी कि समय की बचत होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि डिजाइनर की गुणवत्ता में वृद्धि करना, यानी कि जो डिजाइन है उस डिजाइन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। तो कंप्यूटर के मॉनिटर पर सभी संभावित जो डिजाइन है उसे देखकर विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा सबसे उपयुक्त डिजाइन चुना जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के मॉनिटर पर क्या करेंगे, सभी जो संभावित डिजाइन होंगे उसको हम देखेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करने के बाद जो अध्ययन करेंगे उसका विश्लेषण करने के बाद तो उसके द्वारा जो उपयुक्त डिजाइन होगा उसी को हम चुनेंगे। तो इससे क्या होता है कि डिजाइन की जो गुणवत्ता होती है उसमें वृद्धि होती है। अब अगला पॉइंट क्या है कि डिजाइन जो डॉक्यूमेंट है उसके डॉक्यूमेंट की गुणवत्ता में सुधार। तो उसमें क्या होता है, ग्राफिक सिस्टम के कारण कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छी गुणवत्ता की अधिक मानक और कम से कम त्रुटियां होती हैं। यानी कि जो डिजाइन डॉक्यूमेंट की गुणवत्ता है उसमें किस प्रकार सुधार होगा, ग्राफिक सिस्टम के कारण क्या होगा कि कंप्यूटर द्वारा जो इंजीनियरिंग डिजाइन है उस इंजीनियरिंग डिजाइन में अच्छी गुणवत्ता की अधिक मानक होगी और कम से कम उसमें त्रुटियां होंगी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 कि उत्पादन के लिए डेटाबेस को तैयार करना। तो किसी भी उत्पादन के लिए डिजाइन डॉक्यूमेंट्स के साथ ही उत्पादन के लिए आवश्यक डेटाबेस को भी तैयार किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है वह क्या है और इसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है वह क्या होता है, और यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है वह आजकल के चलन में विषय में भी लिखना है, तो इसके बारे में बताएंगे। तो पहले हम देखेंगे कैम क्या होता है। कंप्यूटर का जो उपयोग है वह डिजाइन के अलावा उत्पादन के अन्य क्षेत्रों जैसे कि प्लानिंग हो गया, प्रबंधन और नियंत्रण में भी किया जाता है। इसका जो उपयोग को ही कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या फिर कैम के नाम से जाना जाता है। यानी कि कैम का क्या उपयोग होगा, जो कैम होता है वह जो डिजाइन है उस डिजाइन के अलावा क्या होगा, उसमें उत्पादन के अन्य क्षेत्र जैसे प्लानिंग हो गया, प्रबंधन हो गया और नियंत्रण हो गया, इसमें भी उपयोग किया जाता है। और इस उपयोग के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, या इसको शॉर्टकट में कैम कहा जाता है। और कैम के जो मैन्युफैक्चरिंग यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है उसके निम्नलिखित 2 भाग हैं। पहला है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग और दूसरा है हमारा क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। तो पहले हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत कंप्यूटर के वे उपयोग आते हैं जो उत्पादन कार्यों के प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं रखते हैं। यानी कि कंप्यूटर के वे उपयोग आते हैं इसके अंतर्गत जो उत्पादन के लिए क्या होते हैं कि उत्पादन के जो कार्य करते हैं उसके प्रत्यक्ष रूप से वह संबंध नहीं रखते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से केवल सहायता प्रदान करते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप में क्या होगा, कंप्यूटर निम्न कार्यों में सहायता प्रदान करता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार में सहायता प्रदान करेगा। पहला है हमारा कि लागत का आकलन करना। यानी कि लागत का आकलन करने के लिए क्या होगा, उत्पादों की लागत निकालने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा क्या होगा, लेबर कॉस्ट यानी कि जो लेबर का कॉस्ट होता है, ओवरहेड है, एक्सपेंसेस है और अन्य सभी विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं उन मशीनों के ऑपरेशनों की लागत का ठीक आकलन किया जाता है। ये क्या है, ये सभी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में आते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि कंप्यूटर की सहायता से प्रोसेस प्लानिंग। तो इसके द्वारा क्या होता है कि प्रोसेस प्लानिंग जो है उस प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत उत्पाद पर
होने वाले विभिन्न ऑपरेशनों का क्रमबद्ध ब्यौरा तैयार किया जाता है और यह कंप्यूटर द्वारा आसानी से किया जा सकता है। यानी कि जो प्रोसेस प्लानिंग है वह क्या है? प्रोसेस प्लानिंग के अंदर उत्पाद में होने वाले जो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन होते हैं उसका हम ब्यौरा तैयार करते हैं और यह क्या होता है, कंप्यूटर के द्वारा आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, मशीनी डेटा की गणना करना। तो मशीनी डेटा की गणना कैसे की जाती है? इसमें मशीनी डेटा की जो गणना है वह मशीन टूल द्वारा कोई भी कार्य करने के लिए उसकी स्पीड, फीड आदि की गणना की जाती है। उत्पाद और टूल्स की धातु के अनुसार कंप्यूटर इस प्रकार की सभी गणनाएं आसानी से करता है। यानी कि जो मशीन डेटा की गणना है वह मशीन टूल द्वारा कोई भी कार्य करेगा और कार्य करने के लिए उसकी स्पीड, फीड की जाती है, आवाज़ की जो गणना है वह की जाती है। और उत्पादन और टूल की धातु जो है वह उस धातु के अनुसार कंप्यूटर इस प्रकार की जो सभी गणना है वह आसानी से कर लेता है। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है? जटिल ज्यामिति वाले उत्पादों के लिए कंप्यूटर द्वारा पार्ट प्रोग्रामिंग से आसान और दक्ष विधि द्वारा मशीन टूल के लिए निर्देश बनाए जाते हैं। यानी कि एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है कि जो जटिल ज्यामिति वाले उत्पाद होते हैं वह कंप्यूटर द्वारा पार्ट प्रोसेसिंग से क्या हो गया, आसान और दक्ष विधियों द्वारा क्या हो कि मशीन टूल के लिए निर्देश बनाए जाते हैं एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के द्वारा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, कंप्यूटर की सहायता से लाइन संतुलन। यानी कि कंप्यूटर की सहायता से लाइन संतुलन कैसे की जाती है? किसी फ्लो लाइन में कार्य अवयवों को विभिन्न स्टेशनों पर बांटने का कार्य कंप्यूटर प्रोग्राम करता है। जैसे कि क्लैब हो गया, कंसोल हो गया, उसके द्वारा क्या होगा, आसानी से किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, उत्पादन और इन्वेंट्री प्लानिंग क्या है? तो इसमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड को पूरा करना और उत्पादन की प्लानिंग करना, कच्चे माल की आपूर्ति की प्लानिंग करना आदि कार्य क्या होंगे, इस कंप्यूटर के द्वारा किए जाएंगे और यह उत्पादन और इन्वेंट्री प्लानिंग होता है। अब है कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल क्या होता है? तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल है इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत कंप्यूटर के वह उपयोग आते हैं, यानी कंप्यूटर के वे उपयोग किए जाते हैं जो उत्पादन के जो कार्य हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हैं। इसके कंप्यूटर द्वारा सभी भौतिक क्रियाकलापों को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि जिसकी फिजिकल ऑपरेशन है उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जैसे हो गया कि प्रोसेस कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल और शॉप फ्लोर कंट्रोल आ जाते हैं। और इसके अंतर्गत कंप्यूटर का जो संबंध है वह सीधे सीधे उत्पादन प्रक्रम में से होता है। यानी कि जिसका संबंध होगा सीधे, उसके अंतर्गत क्या होगा कि इसका संबंध, कंप्यूटर का संबंध सीधे सीधे उत्पादन जो प्रक्रम है उससे होता है। और इसका पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल। तो कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल में क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल आजकल सभी स्वचालित उत्पादन तंत्र, यानी कि जो उत्पादन तंत्र हैं उसमें होता है। जैसे हमारा हो गया कि संयोजन तंत्र, न्यूमेरिकल कंट्रोल, रोबोट्स, मटेरियल हैंडलिंग और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आ जाते हैं। यह क्या है, यह किसमें है, कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल में आते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अगला है हमारा कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है। तो उत्पादन का गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो उत्पाद है उस उत्पाद की गुणवत्ता को नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए कंप्यूटर पार्ट प्रोग्रामिंग में ही ऐसी व्यवस्था की जाती है कि उत्पाद का निरीक्षण जो है प्रत्येक कार्य स्थल पर स्वतः होता जाता है। यानी कि जो उत्पाद की गुणवत्ता है उसको नियंत्रण करने के लिए उसमें क्या करते हैं कि कंप्यूटर की पार्ट प्रोग्रामिंग जो है उसमें ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि उसके उत्पाद की निरीक्षण जो होगा वह प्रत्येक स्थल पर स्वतः हो जाएगा। यानी कि वह अपने आप ऑटोमेटिक होने लगेगा और केवल अच्छे गुणवत्ता वाले जो पार्ट्स हैं वही आगे होने वाले ऑपरेशन किए जाते हैं। यानी कि जो अच्छे गुणवत्ता वाले पार्ट्स हैं उन पार्ट्स पर ही आगे होने वाले ऑपरेशन किए जाते हैं और केवल उन्हें ही असेंबलिंग में प्रयोग किया जाता है। अगला है पॉइंट नंबर 3, शॉप फ्लोर कंट्रोल क्या है। तो जो शॉप फ्लोर कंट्रोल होता है उस शॉप फ्लोर कंट्रोल में विभिन्न मशीनों से डेटा इकट्ठा किया जाता है और उसे
प्रोसेस करके उत्पादन और इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जाता है। और इस प्रकार जो वर्क इन प्रोसेस है वह कम से कम होने के कारण जो उत्पादन लागत है वह कम होता है। तो शॉप फ्लोर कंट्रोल क्या है? जो शॉप फ्लोर कंट्रोल होता है उसमें जो विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं उस मशीनों से डेटा को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उस डेटा को और उसके प्रोसेस करने के उत्पादन इन्वेंट्री को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि इसके द्वारा जो वर्क इन प्रोसेस है वह कम से कम होता है और कम से कम होने के कारण जो उत्पादन लागत है वह भी कम हो जाता है। तो यह है हमारा शॉप फ्लोर कंट्रोल। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।